हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में फिर से वेडिंग इन्विटेशन का वीडियो बनाने जा रहा है, जिसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया कंपोजिशन लेते हैं, जिसका नाम रखेंगे वेडिंग इन्विटेशन 2025, जिसके विड्थ को रखेंगे 1080, हाइट को रखेंगे 90/20। तो ये प्रॉपर रील का साइज है और इसका ड्यूरेशन कर देते हैं 50 सेकंड। ओके करेंगे। फिर यहाँ पे शेप लेने के लिए इस रेक्टेंगल टूल पे हम डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद से फिल पे आकर यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट लेके इसको इस कॉर्नर में सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। अब हमको इस ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ कलर बॉक्स पे क्लिक करते हैं और व्हाइट वाले की जगह पे कलर हमारा व्हाइट रहेगा और ब्लैक वाले की जगह पे कलर जो हमारा रहेगा ये कलर रहेगा, और ओके करते हैं। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके इन सभी इमेज को हम इम्पोर्ट करेंगे फोटोशॉप के फाइल को छोड़ के, जिसको आगे चल के हमें वीडियो में यूज करना है। तो अब हम यहाँ से पैटर्न 18 को लेके यहाँ टाइमलाइन पर रखेंगे और यस प्रेस करेंगे तो इसकी स्केल का अमाउंट आ जाएगा। तो स्केल के अमाउंट को हम 80 कर देते हैं और इसको पूरा फिल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे मोशन टाइल। तो मोशन टाइल को लाके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब इसके विड्थ को बढ़ाएंगे और हाइट को बढ़ाएंगे ताकि ये पूरा जो है फिल हो जाए। पूरा फिल होने के बाद इसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए इसके ब्लेंडिंग मोड को हम सॉफ्ट लाइट कर देते हैं ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। तो आपका ये ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो इसमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब हमको इस पे टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से टाइप टूल लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वेडिंग इन्विटेशन। ये हमारा वेडिंग इन्विटेशन हो गया। तो इसके एंकर पॉइंट को सेंटर बनाने के लिए कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करेंगे तो इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। फिर इसको सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब हमको इस पर एनिमेशन देना है, तो उसके लिए इसके सेटिंग में आएंगे, एनिमेट में आकर हम स्केल को ले लेते हैं और स्केल के अमाउंट को हम कर देंगे 0। फिर रेंज सेक्टर को ओपन करेंगे और ऑफसेट पे की लगा के इसको -100 पे कर देते हैं। फिर हम आ जाएंगे 2 सेकंड पे, इसको हम वापस 100 कर देते हैं। फिर एडवांस में आएंगे और इसके शेप को कर देते हैं रैंप अप। ठीक है, इसको हम 50 कर देते हैं। इजाई को आप देखते हैं। ठीक है, अब इसके एनिमेशन को और सही करने के लिए एनिमेटर 1 को कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पे, और स्केल को यहाँ पे कर देते हैं 150। ठीक है, और फिर रेंज सेक्टर में आएंगे हम, ये की को हम 5 फ्रेम आगे करेंगे। तो कीबोर्ड में अल्ट को प्रेस करेंगे और फॉरवर्ड वाले एरो की को 5 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5 फ्रेम आगे आ जाएगा। तो बड़ा होकर छोटा हो रहा है तो 5 फ्रेम पे नहीं सही हो रहा है, तो इसको 5 फ्रेम और आगे बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5, ये 10 फ्रेम आ गया। अब देखिए बड़ा होकर छोटा हो रहा है। तो ये 2 सेकंड पे यहाँ पे जहाँ पे की लगाए हैं यहाँ पे आएंगे और यू प्रेस करेंगे और फिर पी प्रेस करेंगे तो इसका पोजीशन का अमाउंट आएगा, और पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर शिफ्ट के साथ यस प्रेस करेंगे तो इसका स्केल का अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे की लगाएंगे और हम आ जाते हैं 4 सेकंड पे। ठीक है, और इसको ऊपर ले चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके स्केल को कम करेंगे हम, ताकि वेडिंग इन्विटेशन हमारा थोड़ा छोटा दिखाई दे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे गणेश जी का इमेज लाना है, तो यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट में और गणेशा 4 को लाकर यहाँ टाइमलाइन पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसके साइज का एक कंपोजिशन बन जाएगा। तो इस कंपोजिशन के साइज को और बढ़ाना है तो गणेशा 4 वाले पे राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग में आ जाते हैं और इसको कर देते हैं 100 और हाइट को भी कर देंगे 100। ठीक है, तो ये हमारा इसका साइज बन गया। ये वाला बनाना लिप चाहिए हमको, इसको इसके ऊपर रखेंगे हम और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेकर इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यस प्रेस करके इसके स्केल का अमाउंट को की लगाकर यहाँ पे 0 कर देते हैं हम, और फिर हम आ जाएंगे 2 सेकंड पे और इसको हम 100 करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसे ग्राफ में चेंज करेंगे यहाँ पे, ताकि स्मूथली काम करे। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है एकदम खड़ा है तो यहाँ पे फास्ट आएगा, और ये धीरे धीरे यहाँ पे कर्व हो रहा है तो यहाँ पे स्लो होगा। तो देखिए स्लो हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इस लीफ में मूवमेंट हो, एनिमेशन रहे, तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे CC बेंडर। CC बेंडर को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, और ये नोड जो है दिख रहा है आपको, ये टॉप वाला नोड है, यहाँ पे टॉप दिख रहा है, तो टॉप वाले को यहाँ टॉप में रखेंगे, और ये बॉटम वाला नोड है तो इसको बॉटम में कर देते हैं। अब इसके अमाउंट पे अल्ट के साथ क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट लिखेंगे वीगल ब्रैकेट में 1,20 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है,
अब इसको ला के हम यहाँ पर रखेंगे और फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे ताकि ये यहाँ पे आ जाए। लिप 8 को लेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसका एंकर पॉइंट टूल लेकर इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे कर देते हैं और यस प्रेस करके इसके साइज को हम छोटा कर लेंगे और हम इसको रखेंगे यहाँ पे और आर प्रेस करके इसको रोटेशन को यहाँ पे कर देते हैं और थोड़ा सा इसको यहाँ रख लेते हैं और लिप 9 को लेंगे और इसको भी यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेकर इसको हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, और यस प्रेस करके इसके साइज को हम छोटा करेंगे और इसको ला कर रखेंगे हम यहाँ पे और आर प्रेस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं यहाँ पे और इसको भी। ठीक है, अब हम 2 सेकंड पाएंगे और इन दोनों लिप के यस प्रेस करके इसके स्केल पे की लगा देंगे। फिर स्टार्ट में आएंगे और इसकी स्केल के अमाउंट को 0 कर देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको चेंज करते हैं ताकि ये स्मूथली वर्क करे। आपका ऐसा नहीं शो करेगा तो आप यहाँ पे आके एडिट स्पीड ग्राफ पे करेंगे तो शो करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसा आ रहा है। तो इसमें एनिमेशन नहीं आ रहा है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके सेटिंग में आके CC बेंडर को यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और इसको लाकर इस पर पेस्ट कर देंगे और इसके टॉप वाले को टॉप पर रखेंगे और बॉटम वाले को बॉटम पर रखेंगे और इस पर भी लाके पेस्ट कर देंगे और इसमें भी टॉप वाले बॉटम वाले को बॉटम पे और इस टॉप वाले को टॉप पे। तो इन दोनों में एनिमेशन शुरू हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, गणेश जी वाले को लाके यहाँ सबसे ऊपर रखना है ताकि ये नीचे दब जाए और फिर इन सबको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इसको हम प्री कॉम्प करते हैं और नाम रखेंगे गणेशा कॉम्प। ठीक है, और मूव टू ऑल एट्रीब्यूट ओके रहेगा और इसको ओके कर देंगे। फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इस साइड लाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म आएंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। अब देखिए कैसे मूवमेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ से हम गणेशा 4 को लाकर यहाँ ऊपर रखेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये हमारा की स्टार्ट हुआ है यहाँ पे और आ जाएंगे 4 सेकंड पे और यहाँ पे हम P प्रेस करेंगे तो पोजीशन का ऑप्शन आएगा तो इस पर की लगा देंगे। फिर शिफ्ट के साथ यस प्रेस करेंगे और स्केल का ऑप्शन आएगा तो इस पर की लगा देंगे। फिर स्टार्ट में हम आएंगे और पोजीशन को नीचे चलते हैं और स्केल को हम यहाँ पे 0 कर देंगे और पोजीशन को और नीचे लाते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज करेंगे ताकि ये स्मूथली जो है हमारा वर्क करे। अब देखिए जैसे फॉन्ट ऊपर जाएगा तो गणेश जी आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रंगोली लगाना है, थोड़ा पीछे जो कुछ घूमता हुआ है तो यहाँ से हम रंगोली 8 को लेंगे और गणेश जी के नीचे रखेंगे और इसके सेंटर को लाके यहाँ रख देते हैं और यस प्रेस करके इसके साइज को हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और इसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे फिल और फिल को लाकर इसके रंगोली के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये रेड कलर हो गया, तो रेड नहीं चाहिए हमको, ये कलर चाहिए। ठीक है, और रंगोली को भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस पर आर प्रेस करेंगे और रोटेशन पे अल्ट के साथ क्लिक करेंगे और लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइम स्टार 20। तो ये अपने जगह पे देखिए रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब ये गणेश जी के साथ नहीं आ रहा है, अलग से आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि गणेश जी के साथ ही आए तो यहाँ पे आ जाएंगे और इसको लिंक करा देंगे हम गणेशा वाले कॉम्प से। तो आप देखिए ये गणेश जी के साथ जो है मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, इसको हम नहीं चेंज किए थे। F9 प्रेस करके और इसको यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे ताकि ये सही से ये भी काम करे। आप देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा हो गया। अब हमको यहाँ पे गणेश जी का मंत्र लिखना है तो उसके लिए फोटोशॉप को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करके रखे हैं तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। फिर इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से टाइप टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए अल्ट कंट्रोल होम प्रेस कर देंगे और इसको सेंटर में हम अलाइन कर देते हैं और थोड़ा सा नीचे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें एनिमेशन देना है। तो ये जैसे ही ऊपर जा रहा है तो 3 सेकंड पर हम आ जाएंगे और 3 सेकंड से इसको स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम स्केल को लेंगे, स्केल के अमाउंट को यहाँ पे हम 0 कर देते हैं और फिर रेंज सेक्टर में आएंगे हम और स्टार्ट पे की लगाएंगे और फिर आ जाएंगे हम 4 सेकंड पे, नहीं
5 सेकंड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये टाइप होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर हम एडवांस में आएंगे और रैंप अप नहीं करेंगे इसको, तो इसके ईज हाई को कर देते हैं 50 और ईज लो को कर देते हैं 100। ठीक है, तो ये थोड़ा सही से आ रहा है। अब फिर एनिमेटर 1 को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ आगे आएंगे और इसको कर देते हैं 200। ठीक है, तो ये बड़ा होकर छोटा होगा तो एक साथ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएंगे और इस की को सिलेक्ट करेंगे हम और अल्ट के साथ फ्रंट वाले एरो की को 2 बार प्रेस करेंगे, 1 2, तो 2 फ्रेम आगे आ जाएंगे। आप देखिए ये बड़ा होकर छोटा हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये 6 सेकंड तक लिखते हुए आए। ठीक है, तो यू प्रेस करेंगे और ये 6 सेकंड तक लिखते हुए आएगा, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्रॉपर आएगा। अब हमको यहाँ पे कलश लाना है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कलश को, ये कलश ले लेंगे और कलश को लाके इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, और ये गणेश जी वाली फाइल जैसे ही ऊपर जा रही है तो इसको जहाँ से गणेश जी हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको, ठीक है, और 4 सेकंड पा के पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आएंगे और इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके और ग्राफ में इसको हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये स्मूथली वर्क करे। आप देखिए यहाँ पे हमारा क्लच भी आ गया। ठीक है, अब कार्नर को हमको सजाना है, तो यहाँ पे हम आर्क फ्लावर को लेंगे और इसको लाके यहाँ टाइमलाइन पर रखेंगे और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेकर इसके एंकर पॉइंट को इस कार्नर में सेट करते हैं। अब इसको सेट करेंगे यहाँ सेंटर में, तो उसके लिए हमें यहाँ से टाइटल एक्शन शेप को ऑन करेंगे, इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ सेंटर में रखेंगे। ठीक है, आप इसके यस प्रेस करके इसके साइज को हमें छोटा करना है, ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बेल को लेना है, बेल को इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, नहीं इसके ऊपर रखते हैं बेल को और यस प्रेस करके इसके साइज को छोटा कर लेते हैं। अब हम इसको ऊपर लाएंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा बेल जो रहेगा यहाँ सेंटर में रहेगा। ठीक है, और फिर से हम लेंगे बेल फ्लावर को, तो ये बेल फ्लावर को लाके यहाँ पे रखेंगे और इसको लाते हैं हम यहाँ पे इस कार्नर में। ठीक है, फिर बेल को हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको लाएंगे ऊपर और इसको रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और फिर बेल फ्लावर को 1 को फिर से डुप्लीकेट करके ऊपर लाएंगे और इसको लाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमको इसमें एनिमेशन देना है, तो यहाँ पे गणेश वाले कॉम्प में आएंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, फिर ये गणेशा कॉम्प में डबल क्लिक ओपन करेंगे और किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके सीसी बेंडर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देंगे और इस बेल को सिलेक्ट करेंगे और इस पर पेस्ट कर देंगे सीसी बेंडर को। ठीक है, तो ये हमारा टॉप वाला है, तो टॉप वाले को हम यहाँ टॉप में रखेंगे और बॉटम वाले को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मोमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस टॉप वाले को हम टॉप में रखेंगे और इसका बॉटम वाला कहाँ है, तो यहाँ बेस वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और बेस को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करेंगे और इस वाले बेल पे पेस्ट कर देंगे। ये टॉप वाला हमारा हो गया और ये बॉटम वाला हो गया। फिर इस बेल पे हम एफ पे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे सेट हो गया। देखिए ये अपनी जगह पे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और इस रंगोली को हमें, ये जो रंगोली है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको लाएंगे हम यहाँ आर्क फ्लावर के पास, नहीं सबसे ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम जो लिंक कराए थे इसको नन कर देते हैं। अब हमको इसको स्टार्ट करना है कहाँ से, पहले इसको हम यहाँ कार्नर में लाके सेट कर देंगे। ठीक है, और इसके ब्लेंडिंग मोड को कर देते हैं क्लासिक कलर बर। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऊपर आ गया 4 सेकंड पे, तो इसको हम 4 सेकंड से ही स्टार्ट, नहीं 3 सेकंड से ही स्टार्ट करेंगे इन सभी को। ठीक है, ऐसे आर्क फ्लावर को इसके ऊपर कर लेते हैं। पहले ये बेल आएगा, फिर आर्क फ्लावर आएगा, फिर ये आएगा और ये और ये और ये, तो आ जाएंगे हम 5 सेकंड पे। आर्क फ्लावर के स्केल पे की लगाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इन सबको, तो इसकी पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन है, इसके पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर यहाँ स्टार्ट में आ जाएंगे यहाँ पे और स्केल के अमाउंट को यहाँ पे हम 0 कर देते हैं
इन सबको हम ऊपर ले चलते हैं और ये जो हमारा है इस पे हमारा स्केल रहेगा, यहाँ स्केल पे की लगाएंगे और स्टार्ट में आकर स्केल के अमाउंट को यहाँ पे 0 कर देंगे। अब हम सभी को सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस करेंगे, फिर ग्राफ में आके इसको चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए कैसा आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा बेल आएगा, यहाँ पे आएंगे और 5 फ्रेम आगे आएंगे। कीबोर्ड में पेज डाउन को 5 बार प्रेस करेंगे तो 5 फ्रेम आगे आके इसको स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन सभी को स्टार्ट करना है, फिर 1 2 3 4 5 और फिर इस सभी को स्टार्ट करना है। ऐसे ही हम इन सबको आगे कर देंगे। यहाँ पे हमारा रंगोली भी आ रहा है कॉर्नर में। ठीक है, अब इसको इस साइड भी करना है, तो इन सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अब प्रीकॉम करेंगे, नाम रखेंगे सीन 1 कॉर्नर और मूव टू ऑल 8 बिट रहेगा, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये इस साइड भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इस पे जो ब्लेंडिंग मोड लगाए थे वो हट गया है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड हमारा शो करेगा। तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करके प्रीकॉम करेंगे, नाम रखेंगे सीन 1। अब हमको सीन 2 बनाना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट मेनू में आकर इसको प्रोजेक्ट मेनू में ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे। तो यहाँ से डुप्लीकेट करने से फ़ायदा ये होगा कि सीन 2 में हम जो भी चेंज करेंगे वो सीन 1 में नहीं होगा, और यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे तो जो हम सीन 2 में चेंज करेंगे वो सीन 1 में भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले इसके बैकग्राउंड का हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो कलर है इसको थोड़ा नीचे लाएंगे हम, ताकि ये वाला कलर आ जाए, और इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट वाले लेयर को छोड़ के बाकी सबको हमें डिलीट कर देना है। ठीक है, और इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे हम और वेडिंग इनविटेशन वाले को ऊपर लाते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे हाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट को चेंज करना है, तो जो लिखना है वो ऑलरेडी हम फोटोशॉप में लिख रखे हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल अल्ट होम प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब इसको प्ले करते हैं, तो काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो हम 5 सेकंड पे आएंगे और यू प्रेस करेंगे। तो अब हम इस की को सिलेक्ट करेंगे और इसको लाएंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ। तो अब देखिए इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। ठीक है, अब हम फिर से आएंगे 5 सेकंड पे, यहाँ 5 सेकंड पे आ जाते हैं और यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको ऊपर ले जाना है, तो पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन आ जाएगा, और यस प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो स्केल के अमाउंट यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो स्केल और पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर आएंगे हम 7 सेकंड पे। ठीक है, और इसको ऊपर ले चलते हैं। अब ये जैसे ही ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बॉय जो है वो आना चाहिए, तो यहाँ पे हम ग्रूम को लेंगे और इसको हम इसके पास रखेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अब ग्रूम के ऊपर जो है हमें मास्क अप्लाई करना है, तो रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे एक मास्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मास्क को इन्वर्ट कर देते हैं, मास्क की सेटिंग में आएंगे, फेदर को कर देते हैं 100। ठीक है, और यहाँ पे ग्रूम को थोड़ा ऊपर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप ग्रूम के पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन आएगा, तो पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सेलेक्ट करना है, सभी की को F9 प्रेस करके इसके ग्राफ में हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वो भी आएगा। तो जैसे यहाँ पे ये आ रहा है तो यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये जो टेक्स्ट लगाए हैं वेडिंग वाला, इसको ओपन करेंगे और यू प्रेस करेंगे और इसकी पोजीशन वाला जो ऑप्शन है इसको डिलीट कर देंगे और इसको स्टार्ट करेंगे हम 6 सेकंड से। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे और इसको लाएंगे हम यहाँ पे डबल क्लिक करके लिखेंगे ग्रूम नेम। ये ग्रूम नेम हो गया। अब इसके फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे। अब इसके कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे हम ये कलर लेंगे, ये डार्क वाला, ओके कर देते हैं। फिर हम आ जाएंगे 7 सेकंड पे। ठीक है, अब कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब फिर इसको लाएंगे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे और इस पर जो है डबल क्लिक करके लिखेंगे सन ऑफ मदर नेम फादर नेम। अब इसके फ़ॉन्ट को हमें चेंज करना है, ये हमारा फ़ॉन्ट होगा, फ़ॉन्ट को हमें छोटा कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इसको प्ले करके देखते हैं। पहले इन दोनों को हम लिंक करा देते हैं यहाँ पे ग्रूम 1 से, ताकि साथ में इसके आए और लिखते हुए आए।
ठीक है, ये हो गया। और इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके कलर को चेंज कर लेते हैं। फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको लाएंगे नीचे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके कलर को हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर रहेगा। ठीक है, नहीं इसको हम 7 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे और ये की लगाएं, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसको हम नीचे लाते हैं। इन दोनों को लिंक करा देते हैं पहले यहाँ ग्रुप 1 से। ठीक है, और इसको लाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, तो इस इमेज को हमें रिप्लेस करना है। तो ध्यान रहे, जिस इमेज को रिप्लेस करना है पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर जिसको लाना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ब्राइट देखते हैं, ये ब्राइट वाला हो गया। अब ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड में अल्ट को प्रेस करके इसको ला के इसके ऊपर छोड़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा हमें और ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे आएंगे और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, ताकि ये पूरा हमारा यहाँ पे आ जाए। अब हमको यहाँ पे आर्क लेना है, तो आर्क 3 को लेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेच कर लेते हैं और इसको रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये यहीं तक हो और थोड़ा और स्ट्रेच कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमको। अब यहाँ पे हमको बेल वाला जो फ्लावर है, बेल फ्लावर 1 को लाके इसके नीचे रखेंगे और इसको सेट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से ये डेकर 2 फ्लावर को यहाँ पर रखते हैं बेल फ्लावर के नीचे और यस प्रेस करेंगे, इसको छोटा करेंगे हम और इसको लाएंगे हम और छोटा कर लेते हैं 10% पे और इसको लाएंगे हम यहाँ पे। फिर बेल फ्लावर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको लाएंगे डेकर 2 के नीचे और इसको लाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब फिर हम इस डेकर 2 को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, इसको नीचे करेंगे और इसको लाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेंगे इस वाले को और इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको डेकर फ्लावर 1 को लेना है और इसको सबसे नीचे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया। फिर हमको बनाना ट्री लेना है, तो बनाना ट्री को लाकर इसके नीचे रखेंगे और इसके एंकर पॉइंट को नीचे लाने के लिए यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसको यहाँ पे हम नीचे लाएंगे। अब इसको रख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और इसको रखेंगे सबसे ऊपर ताकि ऊपर शो करे। ठीक है, और यस प्रेस करके इसके साइज को छोटा कर लेते हैं इतना पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसमें एनिमेशन देना है, तो यहाँ पे सीन 1 में आएंगे हम, ये गणेशा कॉम्प में आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सीसी बेंडर को कॉपी कर लेते हैं। फिर सीन 2 में आएंगे और बनाना टी पे सीसी बेंडर को हम पेस्ट कर देंगे और ये हमारा बेस वाला है, तो बेस वाले को यहाँ रखेंगे और टॉप वाले को यहाँ रखेंगे। देखिए इसमें मूवमेंट हो रहा है, ये काफ़ी सही से हो रहा है। ठीक है, अब फिर इसको हम कॉपी करेंगे और इस पर आएंगे और इस पर आके पेस्ट कर देंगे। नहीं, इस पर नहीं करना, आर्क पे नहीं करना हमको, ध्यान रहे। इसके ऊपर पेस्ट करेंगे और ये हमारा बेस वाला है, तो पहले इसके बेस को बेस पर रखेंगे और इसके टॉप पे रखेंगे। ठीक है, को अब आना है, ये जैसे ही गर्ल वाला आएगा हमारा कहाँ पे 8 सेकेंड पे आएंगे। ठीक है, और इन सभी को लाके यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर यू प्रेस करेंगे और हमको क्या करना है, स्केल करना है बनाना ट्री को, तो इस पर यस प्रेस करके और 9 सेकेंड पे आकर की लगा देंगे और इन बाकी सभी पे जो है हमको पी प्रेस करके पोजीशन पे की लगाना है और हम स्टार्ट में आएंगे। यहाँ पे इस बनाना ट्री को हमको यहाँ पे 0 कर देना स्केल के और आर की पोजीशन को यहाँ साइड में रखना है ताकि ये साइड में आ जाए और इस बाकी सभी को जो है हमको ऊपर कर देना है। अब इन सभी की को सिलेक्ट करेंगे हम, F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए तो सब एक साथ आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि सब एक साथ ना आए, तो पहले यहाँ पे आएंगे और बनाना ट्री को 5 फ्रेम आगे आके बाकी नीचे वाले को स्टार्ट करेंगे, तो पेज डाउन क्लिक करेंगे तो 5 बार, तो 5 फ्रेम आगे आएंगे 1 2 3 4 5, तो इन सबको सिलेक्ट करके आगे कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेंगे यहीं से। फिर इसको भी 5 बार आगे करेंगे और इसको डिसलेक्ट करके इसको आगे करेंगे, ऐसे ही पूरा कर लेते हैं।
अब इन सभी के की को एक सीध में करेंगे हम। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और इन सबको एक सीध में कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा हमारा। और इन सभी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्री कॉम कर लेंगे हम, और नाम रखेंगे सीन टू कॉर्नर। यहाँ पे मूव टू ऑल 8 बिट ओके रहेगा, और फिर ओके कर देते हैं। फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आके फ्री हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा। अब हमको सीन 3 बनाना है, तो उसके लिए सीन 2 को हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे यहीं से, फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इन बाकी जो कॉर्नर वाले हैं इसको डिलीट कर देंगे हम, और इस टेक्स्ट को भी हम डिलीट कर देंगे, और ये इमेज को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो दोनों टेक्स्ट है ये रहेगा हमारा, तो स्टार्ट में आएंगे, इसको यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कपल 5 को लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसको लाते हैं हम यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस पर मास्क अप्लाई करना है तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे, और यहाँ पे हमको एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पर मास्क हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके इसको इन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसके सेटिंग में आएंगे और फेदर को 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा। और फिर 2 सेकंड पर हम आएंगे और पी प्रेस करके इसके पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आएंगे और इसके पोजीशन को हम नीचे करते हैं, ठीक है। अब इस की को सिलेक्ट करेंगे हम, F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको चेंज कर लेते हैं ताकि ये स्मूथली काम करे। देखिए ऊपर आ गया। अब ये जैसे ही ऊपर आ रहा है तो इस टेक्स्ट को हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको ऊपर लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके डबल क्लिक करके लिखेंगे सेव द डेट। अब इसके फॉन्ट को हमको चेंज करना है, ये फॉन्ट रहेगा हमारा, और इसके फॉन्ट को हम यहाँ पे ये डार्क ये रेड में कर देंगे, यहाँ पे ये कलर जो रहेगा, ठीक है, ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे हमारा, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करेंगे हम टेक्स्ट को 1 सेकेंड से, ठीक है, ताकि सही से यहाँ पे स्टार्ट हो। तो पहले इस बैकग्राउंड के कलर को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ये कलर हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, यह सेव द डेट हो गया। अब 1 सेकेंड से या 2 सेकेंड से इन दोनों को हमें स्टार्ट करना है और इसको लाना है यहाँ ऊपर ग्रूम नेम वाले पे डबल क्लिक करके लिखेंगे शुभ हल्दी, और यहाँ पे डबल क्लिक करके जो हल्दी की डेट होगी वो लिखेंगे। ये हो गया। अब इसके साइज को थोड़ा सा हमको बड़ा कर देना है, तो यहाँ पे जो है डेट हो जाएगा, इसको थोड़ा और पास में लाएंगे हम, तो ये सेव द डेट हो गया हमारा, देखिए। और इसको स्टार्ट करेंगे नीचे वाले को जो एड्रेस वाला कॉलम है यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों टेक्स्ट को लाएंगे ऊपर की तरफ और इसके कलर को हमको रेड करना है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमको रेड कर देना है ताकि थोड़ा सा डार्क रेड में रहेगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फिर इन दोनों को 4 सेकंड पाएंगे और डुप्लीकेट करेंगे नीचे वाले को और इसको लाएंगे नीचे और इसको लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं और यहाँ पे आके लिख देंगे डबल क्लिक करके इस पर शुभ हल्दी की जगह पे वेडिंग सेरेमनी, और इसको डेट जो रहेगा वेडिंग सेरेमनी का उसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 24 कर देते हैं, 24 अप्रैल, और एड्रेस वही रहेगा, ठीक है, जो आपको ऊपर वाला एड्रेस रखेंगे या जहाँ पे भी शादी होगी वहाँ का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमको इसके कारण को सजाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से आर्क 2 को लेकर यहाँ पे रखेंगे और इसको अलाइन कर लेते हैं टॉप पे और इस साइड में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फ्लावर लगाना है, तो यहाँ पे डेकर फ्लावर 1 लेंगे, ठीक है। इसको इसके नीचे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यस प्रेस करके इसके साइज को हम 60 कर लेंगे ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, और इसको हम यहाँ रखेंगे। अब हमको इसमें एनिमेशन देना है, मूव होता रहिए। तो गणेशा कॉम्प में आएंगे यहाँ पे और किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ से सीसी वेंडर को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब इस टॉप वाले को यहाँ नीचे रखेंगे और बेस वाले को यहाँ ऊपर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, तो ये हमारा हो गया। थोड़ा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं इधर साइड में। तो अब क्या करना है, हमको कॉर्नर की तरफ नीचे की तरफ जो है लीफ लाना है, तो यहाँ पे हम लीफ पे आएंगे, लीफ 4 को लेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ से एंकर पॉइंट को टू लेकर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको यहाँ कॉर्नर में सेट करेंगे और आर प्रेस करके इसके रोटेशन को चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यस प्रेस करके इसके साइज को छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमको एनिमेशन जो देना है इसके ऊपर, तो इसको सिलेक्ट करेंगे
डेकर फ्लावर को और यहाँ पे आके सीसी बेंडर को कॉपी कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। और इसके टॉप को यहाँ टॉप पर रखेंगे और बॉटम को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों को 2 सेकंड पाएंगे और तीनों को सिलेक्ट करके यस प्रेस करेंगे और ये स्केल पे की लगा देते हैं। फिर स्टार्ट में आएंगे और यहाँ पे स्केल के अमाउंट को 0 करते जाएंगे इन सब के। ठीक है, कुछ और भी लगाना है तो यहाँ पे आएंगे और लोटस लेंगे, जो हमारा लोटस वाला है इसको लाके इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, अब इन सभी को सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में इसको चेंज करते हैं ताकि ये स्मूथली वर्क करे। ठीक है, तो देखिए आ रहा है यहाँ पे और इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे ताकि बड़ा होकर छोटा हो। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करते हैं तो पहले हमारा नीचे वाला लीफ 4 आएगा तो यहाँ पे आएंगे और 5 फ्रेम आगे आएंगे, 1 2 3 4 5 पेज डाउन से और इसको स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार सबको स्टार्ट कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। आर्क से लेकर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और 2 सेकंड पे आकर P प्रेस करेंगे, इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आकर इसके पोजीशन को पहले आर्क वाले को साइड करते हैं, यहाँ देखिए ये इस साइड जाएगा। ठीक है, और इन बाकी सभी को ऊपर कर लेंगे हम। अब इन सभी की को सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज कर लेंगे ताकि ये स्मूथली वर्क करे। ठीक है, अब देखिए आ रहा है ये पर एक साथ आ रहा है तो हम 4 एक साथ ना आए तो पहले हमारा आर्क वाला आएगा। ठीक है, 5 फ्रेम आगे आते हैं, 1 2 3 4 5 और इन बाकी सभी को यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको पहले ये आना चाहिए ऊपर वाला, तो इसी प्रकार हमको 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे आके इन सबको स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी को सिलेक्ट करेंगे हम और राइट क्लिक करके फ्री को हम करेंगे, नाम रखेंगे सीन 3 कॉर्नर, इसको हम 2 सेकंड रखते हैं। ठीक है, आप इसको इस साइड करना है तो इसको डुप्लीकेट करके राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म आएंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इस साइड भी ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन कॉम्प में। ठीक है, 9 सेकंड पाएंगे। ठीक है, और डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पे 9 सेकंड पर आकर N प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम वर्क एरिया कर देंगे तो ये हमारा सीन 1 जो है यहीं तक हो जाएगा। फिर सीन 2 में आएंगे, 14 पे आके N प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करके और इसको सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। फिर सीन 3 में आएंगे और सीन 3 हमारा कहाँ तक आ रहा है, 7 सेकंड तक आ रहा है। फिर 8 पे आएंगे और 10 सेकंड पे आके हमको N प्रेस करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रिम क्रॉप एरिया कर देंगे तो ये इतने सेकंड का हो जाएगा। अब इन सबको हमको बंद कर लेना है। अब हमको यहाँ पे आएंगे और सीन 2 को लाएंगे यहाँ पे और इसको कर देते हैं हम 7 सेकंड से स्टार्ट। अब हमको यहाँ पे मास्क अप्लाई करना है तो उसके लिए इस वीडियो को लाके इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी यहीं से स्टार्ट कर देंगे और R प्रेस करके इसके रोटेशन को 90 कर देते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, टाइम में आएंगे और टाइम स्टेज में आके इसको हम 2 सेकंड पे करते हैं। ठीक है, ओके करेंगे और यहाँ लास्ट में आएंगे और इस पर राइट क्लिक करके फिर टाइम में आएंगे हम और फ्रीज यहाँ लास्ट फ्रेम करेंगे तो ये लास्ट फ्रेम तक फ्रीज हो जाएगा। अब हम इसके लास्ट में आते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहीं तक इसको स्टेज कर देंगे तो यहाँ तक आएगा। अब इसको सिलेक्ट करके मैट को लूमा मैट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे सीन 3 लगाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे 18 सेकंड पे 19 सेकंड पे आ जाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके U प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे और इसको यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे जो है चेंज करना है इस सीन 2 को, तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर सीन 3 को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में अल्ट को होल्ड करके यहाँ पे ला के ड्रैग करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा हमारा। अब इसको स्टार्ट से प्ले करते हैं। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।